Nimbus News। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़। अभी तक मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने बात किया हुआ था, हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुभाषपा के जो है प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष राजू तिवारी जी। और इनसे हम लोगों ने जब फर्स्ट हम लोग का वीडियो चला हुआ था, फर्स्ट पार्ट चला हुआ था, हम लोगों ने इस समय की वजह से जो है दूसरा पार्ट नहीं बना पाए थे और कुछ सवाल जो थे वो बचे रह गए थे। उन्हीं सवालों को पूरा करने के लिए अभी लखनऊ से ये आए हुए हैं और जस्ट आके बैठे हुए हैं और इनसे हम लोगों ने अपना पार्ट 2 और भाग 2 का हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने हम लोग को समय दिया। और जो इस समय सबसे बड़ा जो भारत में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है राजनीति के उथल पुथल में, वो एक चाणक्य के सामने दूसरा चाणक्य। एक चाणक्य जो है अमित शाह हैं, दूसरे चाणक्य जो हैं ओम प्रकाश राजभर हैं। तो इन दोनों चाणक्यों के बीच में क्या बातें हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुई और क्या समझौता हुआ, एनडीए के घटक दल बने सुभाषपा, जो कि हमारी शुभकामनाएं हैं। और इनके यहाँ से एक प्रत्याशी जो है वो शायद सांसदी के लिए चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे कि ये तलाक से लेके ट्रिपल तलाक से लेके और ये कैसे चाणक्य के साथ बैठे और कैसे बातें हुई, ये हम जानते हैं। सबसे पहले जो है हम राजू तिवारी से बात करेंगे और इनसे पूरा परिचय लेंगे, जो कि हम लोग दोबारा ले रहे हैं लेकिन लेना ज़रूरी है। सर धन्यवाद। हम आनंद कुमार तिवारी उर्फ राजू तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, सवाल जो हमारा सबसे पहला है कि जहाँ तक अभी तक जो कि आप लोग एकदम धूर विरोधी चल रहे थे, सपा के साथ आप लोग का गठबंधन भी था विधानसभा में, लेकिन एकाएक यू टर्न लेते हुए आप और आपके अध्यक्ष जी जो यू टर्न लिया, उस पर क्या ऐसी आप लोग की मजबूरी पड़ेगी कि आप लोग यू टर्न लिए और उनसे समझौते की बातें? मजबूरी नहीं थी, मजबूरी नहीं कह सकते, राजनीति में मजबूरी कौन सी। एक चीज़ हम शुरू से कहते आए हैं, आपसे भी हमने कहा था शायद, कि राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में सब कुछ जायज़ है। और एक चीज़ और भी हम कहते हैं कि इस राजनीति में अंतिम वाक्य नहीं होता कुछ। तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल करते हैं और हम लोग उसी को बोलते हैं और उसी समय बोलते हैं जब समय उचित होता है और व्यक्ति उचित होता है। उसके बाद अगर बात ख़त्म, रात ख़त्म, बात ख़त्म। जी, मतलब ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी मुर्दे जो है मरते नहीं, मुर्दे भी जिंदे हो सकते हैं और जिंदा आदमी भी मुर्दा हो सकता है। नहीं, ये उदाहरण कहना हमें लगता है नहीं उचित होगा। अब इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि राजनीति में कब कौन सीनियर और कब कौन जूनियर हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। जो कि सबसे बड़ी जनता इस समय उत्सुक है, जो कि हमारे पास हमारे मेल के द्वारा भी आता है नेताजी, कि किन किन मुद्दों पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की और आपकी जो है अमित शाह से बात हुई और क्या ये 2024 के चुनाव के बाद भी चलेगा या सिर्फ जो है एक दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति है? नहीं, इसमें दोनों दल निस्वार्थ जुड़े हैं। हम आपको एक चीज़ बताएंगे श्रीवास्तव जी, आप पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, राजनीतिज्ञों से बात कर रहे हैं। जब दो दल अलग होने के बाद जब दोबारा एक होते हैं तो बात बड़ी लंबी हुई होगी, इस बात को मेरे तो आप मान रहे हैं। तो जब लंबी बात हुई और लंबे दौर से बातचीत के दौरान अगर ये निर्णय दोनों दल पुनः लिए कि अब हम एक साथ होते हैं, तो अब एक और एक मिलके 11 हो गए हैं हम लोग और अब हम लोग जो है आजीवन साथ रहने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो समान शिक्षा का अधिकार हो या जातिगत जनगणना हो या फ्री शिक्षा हो या फ्री बिजली हो, उस पे भी बात हुई है और हमको संतोषजनक वहाँ से आश्वासन मिला है। और लोकतंत्र में कुछ तीर अंधेरे में चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ गारंटी नहीं होती है। तो इसलिए जो है हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास के साथ दोबारा एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं कि हम जो जनता की आवाज़ आज 20 वर्षों से उठा रहे हैं वो अब हम में पूर्ण होता नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी बात है सर कि आपकी ये बात है, लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि जो कि सुभाषपा है, ये विशेष बेसिक देखा जाए तो एक जो पिछड़े या जो कि अपने अधिकारों को न पा सकी हो उसके लिए लड़ाई लड़ती है। लेकिन उसमें नेताजी एक बात और आती है कि श्रवण बिरादरी, अगर देखा जाए तो पूरे राजनीति जो है वो जाति पे आधारित है, ये मोदी जी खुद बोले हैं। तो इसमें श्रवण बिरादरी जो है, जो कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और भी कायस्थ हैं, अग्रवाल, तो इनको आप कहाँ तक साथ पाए हैं या इनको इस तरीके से कहा जाए कि इन जातियों को आप कहाँ तक लेके साथ चलेंगे? क्योंकि इस पर एक तो ठप्पा लगाया आप पे कि ये अत्यंत पिछड़ों की और इस तरीके से जो दबे कुचले हैं, लेकिन ये लोग भी तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पिछड़े हैं, भली जाति से आगे हों।
नहीं, हम बता रहे हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, जल लाला कौन सा, बनिया वाला लाला कि श्रीवास्तव वाला? श्रीवास्तव वाला लाला। जो अभी हम सामान्य जातियों की बात कर रहे हैं तो उसमें तो बनिया आते नहीं, लाला आते हैं। तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, श्रीवास्तव हो गए, ये सामान्य जातियां हैं ना। तो ये तीन तो ऑलरेडी भाजपा के साथ खड़ी ही थी, इस बात को तो आप मेरे मान रहे हैं। अब हम लोगों ने पूर्ति, जो कमियों की पूर्ति की, उसमें जो है हमारे राजभर समाज, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, दुसाध, खरवार और जितने पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया। तो अब तो हम चट्टान की तरह मजबूत हो गए और हम पूरे भारत में 50% प्लस वोट पाएंगे, ये गारंटी। अगला सवाल जो हमारी है वो सीट पर है नेताजी। आप लोग के अंदर विधानसभा तो खैर अभी तो है नहीं, एमएलसी है, और जो सीट खाली हुई है उन पे, तो क्या गठबंधन के लिए कितनी सीटों पे आप लोग बात कर रहे हैं 2024 को देखते हुए? जी सर, जानना ज़रूरी है। देखिए, हम सरकार तो बनाने जा नहीं रहे दिल्ली में, सरकार तो वही लोग बनाएंगे। और सही बात है, अगर हम दल हैं तो चुनाव है तो हमारी उपस्थिति भी दर्ज होनी चाहिए चुनाव आयोग में, तो हमें ज़रूर सम्मानजनक सीट मिलेगी। सर तब भी एक कुछ संख्या बता दें, 5, 10, 15, 20? बता देंगे 21-22 तारीख के बाद, आप आइएगा, बता देंगे। जी अच्छा, ये चीज़ है कि नेताजी सहज एक सवाल उत्पन्न होता है कि जैसे कि अपना दल ऐसा है, ये यूपी में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, विधायक की वजह से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली है, वो भी एनडीए की एक घटक दल है। तो कहीं आपकी पार्टी और उनकी पार्टी में कहीं इस तरीके का कोई अहंकार या कुछ तरीके का क्रैश तो नहीं कर रहा है? अब तो उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारे अलायंस हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, सच्चाई कहने में हमको कोई परहेज नहीं है, हम सुभाषपावादी लोग हैं। एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि हम तामझाम उनसे बड़ा हमारे पास है। जी सर, तामझाम का थोड़ा सा अगर डिफिनीशन परिभाषित कर दे तो ये हमारे दर्शक सहज समझ सकेंगे। राजनैतिक तामझाम सिर्फ नेताओं और संगठन को कहते हैं, जी वो उनसे बड़ा हमारे पास है। जी जी आपकी भूमिका इस चुनाव में, जो कि हमारी जो खाली सीट है, भले ही 2 ही 6 महीने के लिए, लेकिन उसको खाली तो कहा नहीं जा सकता, उसमें जो है आनंद तिवारी जी की क्या भूमिका रहेगी? तो हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी 2 चुनाव लड़े हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, पार्टी के संगठन का काम करेंगे। हम प्रदेश प्रवक्ता हैं, जिसको लड़ना होगा वो लड़ेगा, जीतेगा, हारेगा। तो सर, सुनने में तो आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये कहाँ तक सही है और किन समीकरणों से इसको जो है जिताऊ माना जा सकता है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, ना अरुण जी चुनाव लड़ेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ रूमर है। जी, अब थोड़ा सा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर लिया जाए नेताजी, जो कि विपक्ष जो है अपनी इतनी बड़ी लाव लश्कर के साथ जो है गठबंधन कर रही है, और गठबंधन पे वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कि इनकी राहुल गांधी की सदस्यता भी जा चुकी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये गठबंधन जो है ये आप लोग को, अब तो हम बीजेपी के ही आप अलायंस सही हैं, तो क्या आप लोग को ये टक्कर दे सकते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये यूपी में जो कि 75-80 सीट आने वाली थी या आती, क्या उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो पहले राहुल गांधी सांसद बने, पहले असेंबली में जाके अपनी बात रखने का अधिकार पाएं, उसके बाद उनका अगला सवाल पे बात करना उचित है। पहले वो सांसद बने। उस नीतीश जी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश जी दगी तोप हैं, और जो एक बार दग गई तोप वो दोबारा नहीं दगती। नेताजी, एक बात ये कहना चाहूँगा, जो कि आप लोग बहुत ही साफ पाक हैं, वाइट कॉलर हैं, पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र की, अगर उसको देखा जाए, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अरे वो प्रदेश प्रवक्ता हैं, सवाल किया जा सकता है, तो देखा जाए तो इन्होंने अजीत पवार के साथ जो है गठबंधन किया, और अजीत पवार के ऊपर जो लगभग कई हज़ार करोड़ का जो कि घोटाला है, लेकिन आप लोग के जो भाजपा है उनसे उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका ऐसा नहीं लगता कि ये पद लोलुपता और राजनीति को प्राप्त करने के लिए भाजपा जो है इस तरीके से काम कर रही है, और आप लोग भी उन्हीं से जाके मिलिए? एक चोर थे, तो वो हमारे यहाँ आए पैरवी के लिए, तो आए बैठे, कहने लगे कि ऐसा ऐसा बात है और एक घटना हो गई है, उसमें हमारा कुछ है नहीं, आप एसओ को फ़ोन कर दीजिए और हमें वो बकस दे, हमने कुछ किया नहीं है। तो हमने उससे कहा कि
बार बार एसओ को फ़ोन करना, थाने पे फ़ोन करना, ये कोई अच्छी बात है क्या? तुम सुधर जाओ। तो उसने कहा ठीक है हम सुधर जाएंगे। तो हमने कहा कि अब तुम कसम खाओ कि ज़िंदगी में चोरी नहीं करोगे। तो वो कहा हम कसम खा रहे हैं ज़िंदगी में चोरी नहीं करेंगे। और वो अब हमारे साथ है और हमारा कैश देखता है, हमारा अकाउंटेंट है। तो कोई बात नहीं, एक गलती हो गई तो हो गई, अब दोबारा हो सकता है ये कह के शामिल कर लिए गए हों कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले जयराम नरेश ने बोला था कि ये जो है एक ऐसी मशीन है जो कि वॉशिंग मशीन, अब वॉशिंग मशीन में जाने के बाद अजीत पवार भी जो है एकदम स्वच्छ होकर निकलेंगे, ये कहाँ तक सही है? लालू यादव से बड़ा चोर कौन है? सर ये तो सभी जानता है। मुलायम सिंह यादव से बड़ा चोर कौन है? सर आप बताएं। इन लोगों से बड़ा चोर तो कोई नहीं था ना यार। बड़े बड़े घोटाले तो नहीं हुए ना। ये सब लोग अलायंस हैं कि नहीं कांग्रेस के, और अभी भी कर रहे हैं वही काम। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से एक भी घोटाले का नाम हमें बताइए, हम भूल रहे हैं कि घोटाला भी कुछ होता है। नहीं, घोटाला करके लोग इसमें आते हैं ना, घोटाला ये नहीं करते, घोटाला दूसरे पार्टी के लोग करके इसमें आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2014 के बाद से एक भी घोटाला हुआ नहीं हुआ। आप इस बात को मेरे मानिए। आप निष्पक्ष रहिए, आप पत्रकार हैं। नहीं, मैं निष्पक्ष। आप निष्पक्ष रहिए। पत्रकार लोग जिस दिन निष्पक्ष हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ मैं, अजीत पवार का बात किया, अभी मैं 2-3 और उदाहरण दे दूंगा आपको। जवाब दिया ना अजीत पवार का। जैसे मेरे कहने का एक मतलब है कि अगर अजीत पवार ने उन सरकारों में अगर गलतियां कर ली, सर वो राकपा का एक बहुत बड़ी हस्ती है थे, आज भी राकपा तोड़ दिए भाई आज भी अगर वो दिया, उन्होंने शरद पवार को खत्म कर दिया पहले भी कर चुके हैं फडणवीस के कहने पर। नहीं नहीं, हमको शरद पवार के हैसियत और उनके ताकत का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं। पहले भी वो अजीत पवार की बात कर रहे थे, पहले भी वो शरद पवार को चकमा दे चुके हैं। और वो 4 बजे भोर में सरकार बना दिए, शरद पवार सोए रहे अटैची लेके गर्दन के नीचे। तो जब एक बार किए दोबारा भी कर दिए तो वो तो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। और रही बात आगे सरकार में, तो जिस सरकार में जिसको आप वॉशिंग मशीन कर रहे हैं वो वॉशिंग मशीन नहीं है, वो चेतावनी मशीन है कि एक बार अगर चोरी कर लिए हो तो ठीक हम माफ़ कर रहे हैं, लेकिन दोबारा आ रहे हो तो साफ़ सुथरा बन के रहना, उसी शर्त पे आते हैं लोग। तो अगर किसी चोर को सुधारना ये कोई गुनाह तो है नहीं, तो आप उस तरह से ना कह के इसको इस तरह से अब आगे पूछेंगे कि अब वो सुधर गए। हाँ ऐसा। सर लास्ट सवाल कि जब आप लोगों ने एनडीए से गठबंधन किया तो क्या इसकी जानकारी अखिलेश यादव को थी? क्या इसके विषय में अखिलेश यादव से आप लोग के या आपकी या अध्यक्ष की या पार्टी की बात हुई? उनकी क्या प्रक्रिया है? तो हम लोग अपना काम खुलेआम करते हैं, जानकारी तो सबको ही थी। हाँ ये है कि जैसे कुछ छिपाते तो हैं नहीं, हम मीडिया के सामने हरदम रहते हैं और हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरदम बात करते हैं। तो इससे ये हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग कुछ भी करें ना करें वो सब लोग जानता है क्या करने जा रहे हैं जी। तो ये नई गठबंधन के साथ आपकी नई पाली की शुरुआत, नई पाली तो नहीं कहेंगे, पुनः जो है फॉलो ऑन के बाद की पाली है आप लोग की। तो सर इसमें क्या क्या मतलब एक उपेक्षा वो जो है कि एक संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं? हमारे एजेंडे पूरे हो जाएं, जैसे हमारे जो मेन एजेंडे हैं जिसके लिए आज हम 20 साल से लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए समान शिक्षा का अधिकार, बिजली बिल की माफ़ी, शराबबंदी, ये सब पब्लिक से जुड़े डायरेक्ट एजेंडे हैं। इस पे बात होनी है, इस पे बात होता रहेगा, एक एक काम होता रहेगा। हम आजीवन चट्टान की तरह एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। आप देख रहे थे कि सुभाषपा के जो है वो प्रदेश प्रवक्ता हैं जो आनंद तिवारी जी, उनसे बातें चल रही थी हमारी। अभी कुछ सवालें और भी बची हुई है लेकिन इनको कहीं जाना है और काफ़ी व्यस्त इनका प्रोग्राम है, तो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। पहले इनकी जो गठबंधन हुई आनंद उनके साथ एनडीए के साथ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लाइव न्यूज़ के साथ अभी न्यूज़ तक। Nimbus News.